चुनाव में कैसी कैसी नाराजगी झेलनी पड़ती है। अब देखिए कि कैसे पूर्व मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कभी कभी तो इस नाराजगी को छुपाते हुए भी नजर आते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें नहीं बताया कि पार्टी में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं। इसके बाद से इतने नाराज हैं कि कह रहे हैं कि मैं अपनी औकात जान गया हूं और अब अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रहूंगा, कहीं भी किसी भी दूसरी जगह चुनाव ब्रिज करने नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर आदमपुर वाले चौधरी भजन लाल के वारिस है और पूर्व सांसद भी यानी कुलदीप बिश्नोई वे भाजपा प्रत्याशी चौधरी रंजीत चौटाला के आदमपुर चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी नजर नहीं आए। यही नहीं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो आदमपुर से अब विधायक है, वे भी प्रचार से दूर ही रहे जब इनकी ओर से कहा गया कि हमने बिना विचार विमर्श के आदमपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम रख लिए। वैसे भव्य बिश्नोई के चुनाव के समय रात दिन एक कर चौधरी रंजीत चौटाला ने प्रचार किया था और अब अपनी बारी आने पर ऐसा लगता है कि तालमेल की कमी बताकर किनारा कर लिया। ये बात तो सब जानते हैं कि खुद कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट मिली रंजीत चौटाला को और ऐसे में तालमेल हो तो कैसे हो। इसी तरह कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट चाहते थे, लेकिन वे भी खाली हाथ रह गए और अभी तक चौधरी रंजीत चौटाला के प्रचार में नहीं दिखे। ऐसी नाराजगी देखी नहीं कभी। बीते 5 साल में इन सीटों पर राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह और उनके पिता दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल को भाजपा ने इस बार घर बैठा दिया। पार्टी ने हिसार से चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला और सिरसा से अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। किसानों के विरोध और अंदर खाते असंतुष्ट नेताओं की वजह से भाजपा उम्मीदवारों के सामने चुनौतियां बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं गुटबाजी या आपसी सहमति न बन पाना मानी जा रही है। चुनाव में कैसी कैसी नाराजगी झेलनी पड़ती है। अब देखिए कि कैसे पूर्व मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कभी कभी तो इस नाराजगी को छुपाते हुए भी नजर आते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें नहीं बताया कि पार्टी में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं। इसके बाद से इतने नाराज हैं कि कह रहे हैं कि मैं अपनी औकात जान गया हूं और अब अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रहूंगा, कहीं भी किसी भी दूसरी जगह चुनाव ब्रिज करने नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर आदमपुर वाले चौधरी भजन लाल के वारिस है और पूर्व सांसद भी यानी कुलदीप बिश्नोई वे भाजपा प्रत्याशी चौधरी रंजीत चौटाला के आदमपुर चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी नजर नहीं आए। यही नहीं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो आदमपुर से अब विधायक है, वे भी प्रचार से दूर ही रहे जब इनकी ओर से कहा गया कि हमने बिना विचार विमर्श के आदमपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम रख लिए। वैसे भव्य बिश्नोई के चुनाव के समय रात दिन एक कर चौधरी रंजीत चौटाला ने प्रचार किया था और अब अपनी बारी आने पर ऐसा लगता है कि तालमेल की कमी बताकर किनारा कर लिया। ये बात तो सब जानते हैं कि खुद कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट मिली रंजीत चौटाला को और ऐसे में तालमेल हो तो कैसे हो। इसी तरह कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट चाहते थे, लेकिन वे भी खाली हाथ रह गए और अभी तक चौधरी रंजीत चौटाला के प्रचार में नहीं दिखे। ऐसी नाराजगी देखी नहीं कभी। बीते 5 साल में इन सीटों पर राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह और उनके पिता दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल को भाजपा ने इस बार घर बैठा दिया। पार्टी ने हिसार से चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला और सिरसा से
अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। किसानों के विरोध और अंदर खाते असंतुष्ट नेताओं की वजह से भाजपा उम्मीदवारों के सामने चुनौतियां बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं गुटबाजी या आपसी सहमति न बन पाना मानी जा रही है।